गंगा को साफ करने वाली कंपनी वापस जर्मनी क्यों भाग गई? भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक गंगा नदी कितनी प्रदूषित हो चुकी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना समझ लें कि गंगा इतनी मैली हो चुकी है कि ये भी एक चुनाव का मुद्दा बन गया है और इसे साफ कराने के चुनावी वादे किए जाने लगे हैं। 2014 से वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले नरेंद्र मोदी ने गंगा को साफ करने तक का वादा किया था। वादे के मुताबिक जर्मनी की एक कंपनी को गंगा नदी की सफाई का काम भी दिया गया, मगर ये कंपनी बीच में ही काम छोड़कर भाग गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिख रहे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने गंगा नदी को फिर से निर्मल बनाने का वादा किया था। वादे के मुताबिक नमामि गंगे प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की गई ताकि गंगा को फिर से स्वच्छ बनाया जा सके, मगर उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। फिर गंगा नदी की सफाई के लिए जर्मनी से संपर्क किया गया। दरअसल जर्मनी की प्रमुख नदियों में से एक राइन नदी एक जमाने में गंगा से भी कई गुना ज्यादा गंदी हो गई थी, मगर जर्मनी ने अन्य देशों के साथ मिलकर तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए इस नदी को बिल्कुल स्वच्छ और साफ बना दिया था। इस कारण ही गंगा नदी की सफाई का जिम्मा भी जर्मनी को दिया गया। गंगा को निर्मल बनाने के लिए केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी GIZ के बीच इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। समझौते के तहत जर्मनी को गंगा को निर्मल बनाने के प्रयासों की शुरुआत उत्तराखंड से करनी थी और उसके बाद दूसरे प्रदेशों में इसके तहत काम किया जाना था। ये समझौता 2016 की शुरुआत में हुआ था। इस करार के बाद जर्मनी की कंपनी गंगा की सफाई में भी लग गई। दिन रात मेहनत किए जा रही थी, मगर परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहे थे। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जरूर गंगा की स्थिति सुधरी थी, मगर कुछ ही दिनों में फिर से हालात पहले जैसे ही हो जा रहे थे। कुल मिलाकर जर्मनी की कंपनी को करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। काफी मेहनत और काफी पैसा खर्च करने के बाद भी गंगा जस की तस बनी हुई थी। आखिरकार थक हार कर जर्मनी की कंपनी ने भी गंगा के आगे घुटने टेक दिए और वापस जर्मनी भाग गई। कंपनी के जर्मनी भागने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तरफ कंपनी गंगा को साफ करने में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ उससे कहीं ज्यादा मात्रा में प्रतिदिन गंगा में गंदगी डाली जा रही थी। ये गंदगी कहीं बाहर से नहीं आ रही थी, बल्कि गंगा किनारे रहने वाले लोग ही डाल रहे थे। इसके अलावा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से गिरने वाले खतरनाक केमिकल और कचरे भी गंगा नदी को दूषित कर रहे थे, जो आज भी कर रहे हैं। बस इसी सब से तंग आकर जर्मनी ने भी हाथ खड़े कर दिए। दोस्तों, आपके अनुसार गंगा नदी कभी स्वच्छ और निर्मल हो पाएगी या नहीं, और गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।